जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं सभी मस्त होंगे, अपने कार्य में व्यस्त होंगे। स्वागत है आप सभी का यूपी टेट जुलाई 2026 की एग्जाम राशि करने वाले एसएसटी यानी सामाजिक विज्ञान की मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि यूपी टेट के 2011 से लेकर 2021 तक के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं। और यहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हमेशा 40 से 45 क्वेश्चन तक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से रिपीट होते हैं। टॉप 60 क्वेश्चन लिए गए हैं। चैनल पर जो भी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। क्लास आज 1 है। आज का पहला क्वेश्चन है, पंचम सवारी ताल में कितनी मात्राएं होती हैं? 12, 14, 15 या 16? कौन सा ऑप्शन राइट है? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 1 करेक्ट आंसर क्या होगा? पंचम सवारी ताल में कितनी मात्राएं होती हैं? तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन सी 15 मात्राएं। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, 15 मात्राएं होती हैं। पंचम सवारी ताल हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की एक ताल है जिसे 15 मात्राएं होती हैं। वही बात कर लें, 12 मात्राएं किसमें होती हैं? एक ताल में। एक ताल में 12 मात्राएं होती हैं। 14 मात्राएं धमार ताल में। धमार ताल में 14 मात्राएं होती हैं। 16 मात्राएं होती हैं तीन ताल में। तीन ताल में 16 मात्राएं। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वंदे मातरम देश का गान का रचयिता कौन है? शरत चंद्र चट्टोपाध्याय, बंकिम चंद्र चटर्जी, अमीर खुसरो, रविन्द्रनाथ टैगोर? कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? वंदे मातरम देश का गान का रचयिता कौन है? वंदे मातरम की रचनाकार हैं बंकिम चंद्र चटर्जी। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, बंकिम चंद्र चटर्जी। वंदे मातरम या जो गीत कहाँ से लिया गया है? आनंद मठ से। आनंद मठ से या लिया गया, एग्जाम में क्वेश्चन या पूछा गया था। आनंद मठ से लिया गया है वंदे मातरम। रचनाकार हैं बंकिम चंद्र चटर्जी। अमीर खुसरो की बात कर लें, तबला वादन से संबंधित हैं। तबला वादन, तबला वादन के जनक कौन है? अमीर खुसरो। साथ में खड़ी बोली के प्रथम कवि, खड़ी बोली के प्रथम कवि कौन है? अमीर खुसरो। रविन्द्रनाथ टैगोर, जनगण मन, जनगण मन के रचनाकार कौन है? रविन्द्रनाथ टैगोर। रविन्द्रनाथ टैगोर को गीतांजलि पर नोबेल पुरस्कार मिला। गीतांजलि पर इन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था 1913 में। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राग भैरव का गायन समय क्या है? दोपहर, सायंकाल, रात्रि, प्रातःकाल? कौन सा ऑप्शन राइट है? राग भैरव का गायन समय क्या है? फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है, प्रातःकाल। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन डी, प्रातःकाल। राग भैरव हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत का एक प्रसिद्ध राग है। इसका गायन सुबह यानी प्रातःकाल में किया जाता है, विशेषकर सूर्योदय के समय। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामान्यतः मृदा में कार्बन नाइट्रोजन अनुपात होता है 10:1, 15:1, 20:1, 5:1। कौन सा ऑप्शन राइट है? सामान्य मृदा में कार्बन नाइट्रोजन अनुपात होता है 10:1। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, 10:1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विशिष्ट मृदा में मृदा वर्ग कणों के अपेक्षित अनुपात को कहते हैं? मृदा संरचना, मृदा कणाकार, मृदा समूह, मृदा समुच्चय? कौन सा ऑप्शन राइट है? हर एक क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला यूपी टेट के एग्जाम के लिए। विशिष्ट मृदा में मृदा वर्ग कणों के अपेक्षित अनुपात को कहते हैं मृदा कणाकार। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, मृदा कणाकार कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिलाई मशीन कब भारी चलती है? बेल्ट बहुत ढीला होने पर, प्रेशर फुट में ज़्यादा दबाव होने पर, शटल में धागा अटक जाने पर, तेल की कमी तथा सफाई नहीं करने पर? कौन सा ऑप्शन राइट है? यह क्वेश्चन पूछा गया था 2019 में, यूपी टेट के एग्जाम में 2019 में यह क्वेश्चन पूछा गया है, सिलाई मशीन कब भारी चलती है? तेल की कमी तथा सफाई नहीं करने पर। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन डी, सिलाई की मशीन तब भारी चलती है जब तेल की कमी हो तथा सफाई नहीं करने पर। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वृद्धावस्था में कैल्शियम की कमी से कौन सा रोग हो सकता है? ऑस्टियोपोरोसिस, एनीमिया, ऑस्टियोमलेशियस, रिकेटस? कौन सा ऑप्शन करेक्ट है?
वृद्धावस्था में कैल्शियम की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? ऑस्टियोपोरोसिस। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। ऑस्टियोपोरोसिस जो है यह वृद्धा में कैल्शियम की कमी से होने वाला रोग है। एनीमिया की बात कर लें, एनीमिया जो है यह लौह की कमी से होने वाला रोग है। लौह यानी आयरन की कमी से होने वाला रोग है। रिकेटस, यह बच्चों में विटामिन डी की कमी से होने वाला रोग है। बच्चों में विटामिन डी की कमी से होने वाला रोग है। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हीमोग्लोबिन में प्रोटीन नामक तत्व कौन सा है? हीमोग्लोबिन, ग्लोबिन, लिपोप्रोटीन, हीम, कौन सा ऑप्शन राइट है? सामान्य विज्ञान से क्वेश्चन है जो कि 6 से 7 क्वेश्चन तक एग्जाम में पूछे जाते हैं। एसएसटी के टोटल 60 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हीमोग्लोबिन में प्रोटीन नामक तत्व कौन सा है? तो वह है ग्लोबिन। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। ग्लोबिन जो है या हीमोग्लोबिन में प्रोटीन नामक तत्व है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आजकल यूरोप और भारत में किस जर्मन शिक्षा शास्त्र की पाठ्य योजना पद्धति प्रचलित है? मॉन्टेसरी, डाल्टन, हर्बर्ट, फ्रोबेल, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर क्या होगा? कमेंट में आंसर बताते रहिए। आजकल यूरोप और भारत में किस जर्मन शिक्षा शास्त्री की पाठ्य योजना पद्धति प्रचलित है? हर्बर्ट। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, हर्बर्ट। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, योजना विधि आधारित है, सुनने पर, देखने पर, इनमें से कोई नहीं, करके सीखने पर, कौन सा ऑप्शन राइट होगा? क्वेश्चन कह रहा है योजना विधि आधारित है, सुनने पर गलत होगा, देखने पर, करके सीखने पर। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन डी, करके सीखने पर योजना विधि आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समपोषणी विकास के संकल्पना की व्याख्या सर्वप्रथम किसमें की गई है? विश्व विकास रिपोर्ट, बुटलैंड कमीशन रिपोर्ट, प्रथम पृथ्वी सम्मेलन रिपोर्ट, मानव विकास रिपोर्ट, कौन सा ऑप्शन राइट है? समपोषणी विकास के संकल्पना की व्याख्या सर्वप्रथम किसमें की गई है? बुटलैंड कमीशन रिपोर्ट में। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। बुटलैंड कमीशन रिपोर्ट में समपोषणी विकास के संकल्पना की व्याख्या सर्वप्रथम की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसे भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कहा जाता है? मगर, डॉल्फिन, गैंगटिका, कछुआ, घड़ियाल, कौन सा ऑप्शन राइट है? क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से किसे भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कहा जाता है? डॉल्फिन, गैंगटिका। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, डॉल्फिन, गैंगटिका। इसे अपनाया गया था 2009 में। भारत सरकार के द्वारा 2009 में गंगा नदी की डॉल्फिन को भारत का जलीय जीव घोषित किया गया था। क्वेश्चन पूछा था राष्ट्रीय पशु, राष्ट्रीय पशु तो वह है बाघ। राष्ट्रीय पक्षी की बात कर लें, राष्ट्रीय पक्षी तो वह है मोर। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वर्ष वन संरक्षण अधिनियम पारित किया गया था? 1986, 1990, 1980, 1988, कौन सा ऑप्शन राइट है? किस वर्ष वन संरक्षण अधिनियम पारित किया गया था? 1980 में। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, 1980 में वन संरक्षण अधिनियम पारित किया गया। 1986 में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पारित किया गया। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया था? 1986 में। राष्ट्रीय वन नीति 1988 में पारित किया गया। राष्ट्रीय वन नीति यह पारित किया गया था 1988 में। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा हरितगृह प्रभाव गैस नहीं है? कार्बन डाइऑक्साइड, ओजोन, मीथेन, नाइट्रोजन, कौन सा ऑप्शन राइट है? क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा हरितगृह प्रभाव गैस नहीं है? नेगेटिव पूछा हुआ है तो वह है नाइट्रोजन। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है, नाइट्रोजन। वायुमंडल में नाइट्रोजन यानी N2 की मात्रा कितनी होती है? 78%। 78% वायुमंडल में नाइट्रोजन पाया जाता है। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी मृदा संरक्षण की विधि नहीं है? कीटनाशक रसायन, मृदा अपरदन रोकना,
जैविक खाद, फसल चक्र, कौन सा ऑप्शन राइट है? निम्नलिखित में से कौन सी मृदा संरक्षण की विधि नहीं है? कीटनाशक रसायन, कीटनाशक रसायन जो है मृदा संरक्षण की विधि नहीं है। मृदा अपरदन रोकना, जैविक खाद, फसल चक्र, ये सभी क्या है? मृदा संरक्षण के विधि हैं। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओलंपिक खेलों का आदर्श वाक्य क्या है? फॉर एवर हायर, आर्टलियस, सिटियस, फोर्टियस, या बदलता रहता है, एवर ऑनवर्ड, कौन सा ऑप्शन राइट है? ओलंपिक खेलों का आदर्श वाक्य क्या है? आल्टियस, सीटियस, फोर्टियस, सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन अर्जुन पुरस्कार विजेता है? प्रदीप खालको, पुलेला दीपीचंद, दारा सिंह, विशेष भृंगवंशी, कौन सा ऑप्शन राइट है? निम्नलिखित में से कौन अर्जुन पुरस्कार विजेता है? अर्जुन पुरस्कार विजेता कौन है? तो वह है पुलेला गोपीचंद, सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। पुलेला गोपीचंद या अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनोरंजन कितने प्रकार के होते हैं? 5, 8, 10 या 4, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? मनोरंजन कितने प्रकार के होते हैं? तो वह 8 प्रकार के मनोरंजन होते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन बी, 8 प्रकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा आसन घुटनों की शक्ति के लिए अच्छा होता है? वज्रासन, तड़ासन, चक्रासन, सुखासन, कौन सा ऑप्शन राइट है? निम्नलिखित में से कौन सा आसन घुटनों की शक्ति के लिए अच्छा होता है? तो वह है वज्रासन, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। वज्रासन जो है घुटनों की शक्ति के लिए अच्छा व्यायाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय कहाँ खोली गई? महाराष्ट्र, असम, मणिपुर, मध्य प्रदेश, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? प्रथम राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय कहाँ खोली गई थी? यह खोला गया था महाराष्ट्र में, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। महाराष्ट्र में खोला गया प्रथम राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरहर की संकर किस्म है? यूपीएस 120, आईपीएस H8, बहार, ICPL 87, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? अरहर की किस्म है ICPS 8, सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। अरहर की किस्म है IPS 8। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस राज्य को सोयाबीन राज्य कहा जाता है? राजस्थान, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, कौन सा ऑप्शन राइट है? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। स्टैटिक जीके से क्वेश्चन लगभग 20 से 25 क्वेश्चन तक एग्जाम में पूछे जाएंगे। निम्न में से किस राज्य को सोयाबीन राज्य कहा जाता है? मध्य प्रदेश को सोयाबीन राज्य के नाम से जाना जाता है, सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। राजस्थान या जो है सरसों उत्पादन में सबसे बड़ा राज्य है, सरसों यानी तिलहन उत्पादन में सबसे बड़ा राज्य राजस्थान। आंध्र प्रदेश जो है तंबाकू उत्पादन में सबसे बड़ा राज्य आंध्र प्रदेश। महाराष्ट्र की बात कर लें, कपास उत्पादन में सबसे बड़ा राज्य महाराष्ट्र। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रीन हाउस में सब्जियों को उगाने की विधि को कहते हैं? वेजिटेबल फोर्सिंग, फ्लोटिंग गार्डनिंग, किचन गार्डनिंग, ट्रक गार्डनिंग, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? ग्रीन हाउस में सब्जियों को उगाने की विधि को कहते हैं वेजिटेबल फॉर्सिंग, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। वेजिटेबल फॉर्सिंग को ग्रीन हाउस में सब्जियों की उगाने की विधि को कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मृदाओं के कण घनत्व का औसत मूल्य होता है? 2.65 ग्राम सेंटीमीटर, 2.75 ग्राम सेंटीमीटर, 2.85 ग्राम सेंटीमीटर, 2.56 ग्राम प्रति सेंटीमीटर, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? मृदाओं के कण घनत्व का औसत मूल्य होता है, क्वेश्चन नंबर 24 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए 2.65 ग्राम प्रति सेंटीमीटर, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
निम्नलिखित में से बाग लगाने की कौन सी विधि पहाड़ी क्षेत्रों में अपनाई जाती है? एकांतर, समोच्च, वर्गाकार, षटभुजाकार। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? निम्नलिखित में से बाग लगाने की कौन सी विधि पहाड़ी क्षेत्रों में अपनाई जाती है? समोच्च। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। समोच्च जो है यह विधि अपनाई जाती है पहाड़ी क्षेत्रों में बाग लगाने के लिए। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संतुलित आहार में सुरक्षात्मक पोषक तत्व हैं वसा, प्रोटीन, विटामिन व खनिज लवण, कार्बोज। कौन सा ऑप्शन राइट है? क्वेश्चन कह रहा है संतुलित आहार में सुरक्षात्मक पोषक तत्व हैं, तो वहाँ विटामिन व खनिज लवण। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, विटामिन व खनिज लवण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित विधियों में से भोजन पकाने की सर्वोत्तम विधि क्या है? भूनना, तलना, सेंकना, उबालना। कौन सा ऑप्शन राइट है? निम्नलिखित विधियों में से भोजन पकाने की सर्वोत्तम विधि क्या है? तो वह है उबालना। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है। उबालना जो है यह भोजन पकाने की सर्वोत्तम विधि है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रिप्सिन एंजाइम किस क्रिया में सहायक होता है? कार्बोहाइड्रेट के पाचन में, वसा के पाचन में, न्यूक्लिक अम्ल के पाचन में, प्रोटीन के पाचन में। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? ट्रिप्सिन एंजाइम किस क्रिया में सहायक होता है? यह सहायक होता है प्रोटीन के पाचन में। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है, प्रोटीन के पाचन में ट्रिप्सिन एंजाइम सहायक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चेचक के विषाणु का नाम बताइए। एंट अमीबा, हिस्टोलिका, विब्रियो कालेरी, वैसिलस टाइफोसस। फोर्थ ऑप्शन है वेरियोला वायरस। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? एग्जाम में यह क्वेश्चन पूछा गया है 2018 में, यूपी टेट के एग्जाम में 2018 में यह क्वेश्चन पूछा गया, चेचक के विषाणु का नाम बताइए। वेरियोला वायरस। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है, वेरियोला वायरस जो है यह चेचक के विषाणु का नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेफर विधि का प्रयोग किया जाता है पसली की हड्डी टूटने पर, सामान्य मूर्छा आ जाने पर, टांग की हड्डी टूटने पर, रोगों के पानी में डूबने पर। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? सेफर विधि का प्रयोग किया जाता है, इसका प्रयोग किया जाता है रोगी के पानी में डूबने पर। सेफर विधि का प्रयोग किया जाता है रोगी के पानी में डूबने पर। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है। सेशन का लास्ट क्वेश्चन था। क्वेश्चन कैसे लगे कमेंट में जरूर बताइएगा। चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।